मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पांव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। अफगानिस्तान के बगराम को लेकर भिड़े तालिबान। बगराम एयरपोर्ट हमें चाहिए, बगराम का ख्वाब ना देखे अमेरिका। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। जीवन का मूल्य और जीवन जीने का तरीका अगर सीखना है तो कॉलजाई रचना पंचतंत्र को पढ़िए। सोचने, समझने और जीवन जीने का कला आप जान जाएंगे। पंचतंत्र का प्रथम उद्देश्य समाज को जीवन की सीख देता है। फिर भी समाज में कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जिनके चाल, चरित्र और चेहरे को समझना काफी मुश्किल होता है, और ऐसा ही एक चेहरा है डोनाल्ड ट्रंप। इसी 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर दूसरा कार्यकाल डोनाल्ड ट्रंप ने पाया, और जिस दिन शपथ ली उसी दिन से दुनिया को युद्ध में धकेल दिया है और विश्व आपस में लड़ रहे हैं। कुछ लड़ाई जो सरासर गलत है उसे अमेरिका खुद ही समर्थन दे रहा है, तो कुछ जगहों पर दादागिरी दिखा रहा है और दुनिया के नक्शे को खत्म कर रहे हैं। वैभवशाली जीवन जीने वाला अमेरिका दुनिया को गरीबों, भुखमरी में धकेल रहा है, लेकिन अपने देश को और धनवान बना रहा है। बड़बोला अमेरिकी राष्ट्रपति 42वीं बार कहा कि भारत पाकिस्तान युद्ध हमने रुकवाया, लेकिन भारत नकार चुका है कि भारत पाकिस्तान युद्ध में किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप मंजूर नहीं। इसके साथ ही साथ ट्रंप टैरिफ पर टैरिफ लगा रहे हैं और दुनिया के देशों को धमकी दे रहे हैं कि अगर हमारे साथ नहीं आए तो हमारे प्रतिबंध झेलना पड़ेगा। 9/11 हमले के बाद अलकायदा को सबक सिखाने के लिए अमेरिका अपने खतरनाक हथियारों को लेकर अफगानिस्तान पहुंचा और 7 अक्टूबर 2001 को तालिबान नियंत्रित अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाओं ने जोरदार हमला बोला। अफगानिस्तान में संघर्ष 2 दशकों तक चला और अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा युद्ध बन गया। लेकिन जिस तरह अमेरिका ने पाकिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर रूस को भगाया, ठीक उसी तरह तालिबान ने अमेरिकी मित्र सेना को अफगानिस्तान से भगा दिया। अब वही अमेरिका एक बार फिर तालिबान से टकराने जा रहा है और बयानों से लग रहा है कि बगराम एयरबेस को लेकर अमेरिका तालिबान आमने सामने है। जी हां, खबरों की माने तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी ब्रिटिश यात्रा के दौरान कहा कि उनकी सरकार अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस को फिर से हासिल करेगी ताकि अपनी रणनीतिक मंशा को पूरा किया जा सके। इस अड्डे की अहमियत चीन के कारण भी है। ट्रंप ने आगे कहा कि हम इस अड्डे को फिर से पाना चाहते हैं क्योंकि यह उस जगह से महज 1 घंटे की दूरी पर है जहां चीन अपने परमाणु हथियार बनाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को लेकर ट्रंप क्या कह रहे हैं और क्यों। इसी को लेकर तालिबान ने ऐसी धमकी दी है जिससे ट्रंप के कान खड़े हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद तालिबान के कान खड़े हो गए, लेकिन इसको लेकर तालिबान ने कड़ा विरोध जताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। अफगान रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर तीखा हमला बोला। रक्षा मंत्री ने कहा कि अफगान सरकार मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखेगी। हमारा जवाब है, अगर आप नहीं जाते और हवाई अड्डे चाहते हैं तो हम आपसे अगले 20 साल तक लड़ने के लिए तैयार है। तालिबान को विदेशी सैनिक मंजूर नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे रक्षा मंत्री ने मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके साथ ही साथ अफगान विदेश मंत्रालय के राजनीतिक निदेशक जाकिर जलाली ने अमेरिका की वापसी को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि अफगानों ने अपने क्षेत्र में विदेशी सैनिकों को कभी स्वीकार नहीं करेगा। वॉशिंगटन के साथ किसी भी बातचीत में बगराम एयरबेस को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इससे आप समझ सकते हैं कि ट्रंप को कैसे तालिबान ने घुटनों पर ला दिया और करारा जवाब दे रहा है। तालिबान ने साफ कर दिया है कि बगराम एयरबेस अमेरिका को फिर सौंपने की बात नहीं है। इससे समझा जा सकता है कि कैसे ट्रंप के बयान पर तालिबान ने प्रतिक्रिया दी। अब हम बताते हैं कि आखिर बगराम एयरपोर्ट पर इतने चौड़े हो रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंशा क्या है और क्यों तालिबान से लड़ाई लड़ने के लिए इतना बड़ा जोखिम ले रहे हैं। अगर आप बगराम एयरपोर्ट की जानकारी खंगालेंगे तो पता चलेगा कि बगराम एयरबेस को 1950 के दशक विकसित किया गया और ये काम अफगानिस्तान में काम करने वाला देश
सोवियत संघ ने किया। फिर 1980 के दशक में अफगानिस्तान पर कब्जे के दौरान यह उनका मुख्य सैन्य अड्डा बन गया। 2001 में जब अमेरिका ने तालिबान पर हमला किया तो बगराम को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन अमेरिकी विमानों में इतना बम मारा कि बगराम खंडहर में तब्दील हो गया। लेकिन अमेरिका सेना ने इसे फिर से नए सिरे से बनाया और काम करना शुरू कर दिया। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो यह करीब 30 वर्ग मील मतलब 77 वर्ग किलोमीटर में फैला है। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान काबुल के उत्तर में स्थित परवान प्रांत मौजूद है। इसी सैन्य अड्डे को चीन अपने लिए यूज कर रहा है और इसी से ट्रंप परेशान है और फिर से कब्जा चाहते हैं। कैबिनेट की बैठक में बगराम को लेकर ट्रंप अपनी मंशा जता चुके हैं। बगराम दुनिया के सबसे मजबूत एयरबेस में से एक है, जो कंक्रीट और स्टील से बना हुआ है। यह सैकड़ों किलोमीटर लंबी मजबूत दीवारों से घिरा है। इसके आसपास का क्षेत्र सुरक्षित है, इसके अंदर कोई बाहरी नहीं आ सकता। इसे आप समझ सकते हैं कि क्यों अमेरिका इतना परेशान है और इसका कारण क्या है। इसके साथ ही कुछ विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो चीन नजदीक है, अपना परमाणु संयंत्र लगा लिया है, जिससे अमेरिका के पेट में दर्द हो रहा है। विदेशी मामलों के जानकार और रक्षा मामलों के रणनीतिकारों की माने तो बगराम काफी अहम अड्डा है। यह दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के बीच में मौजूद है, जो ईरान, पाकिस्तान, चीन के शिनजियांग प्रांत और रूस की सीमाओं के पास है। चीन के न्यूक्लियर हथियार शिनजियांग में है, जो इस बेस में सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। आप जानते हैं कि चीन, अमेरिका और रूस दुनिया भर में जासूसी के लिए अपने अड्डे और अपने सैनिकों के लिए बेस तैयार करते हैं और अपने सैनिकों को रखते हैं। आपको अगर याद हो तो पता होगा कि अमेरिका बांग्लादेश से एक उसका द्वीप मांग रहा था, लेकिन शेख हसीना ने चीन की वजह से नहीं दिया। फिर क्या था, चीन और बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए CIA ने कू कर दिया और आज सरकार वहां पर अंतरिम है। इससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका से पंगा लेना किसी के लिए भारी पड़ सकता है। लेकिन आप ये भी ख्याल रखिए कि तालिबान है, जिसे खत्म करने के लिए अमेरिका ने $1 बिलियन खत्म किए, लेकिन तालिबान को खत्म तो दूर की बात, बाल तक बांका नहीं कर सके और आखिरकार 20 साल बाद लौट के बुद्धू घर को आए वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए वापस जाना पड़ा। जी, सोवियत संघ के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान में आतंकी पैदा किए और पानी की तरह डॉलर बहाए, लेकिन वहीं तालिबान अमेरिका को डस लिया और सिर पीटते अमेरिका को वापस जाना पड़ा। अब एक बार फिर अमेरिका तालिबान को धमकी दे रहा है, लेकिन बिना देर के तालिबान ने अपनी मंशा बता दी है कि अगर अमेरिका आग से खेलेगा तो हाथ जल जाएंगे। We won't talk about that, but we're talking now to Afghanistan, and we want it back, and we want it back soon, right away. And if they don't do it, you're going to find out what I'm going to do. So you want President Carter asking President Carter to rule out U.S. boots on the ground to get Bagram back? We won't talk about that, but we're talking now to Afghanistan, and we want it back, and we want it back soon, right away. And if they don't do it, you're going to find out what I'm going to do. So you want President Carter? China respects Afghanistan's territorial integrity and sovereignty. The future of Afghanistan should be in the hands of the Afghanistan people. What I want to stress is that hyping up regional tension do not win support. We hope relevant sides could play constructive role for regional stability.